दोस्तों, अगर आपने भी एनडीए 2024 के फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या यहाँ पर करेक्शन की डेट वगैरह दे रखी है? या वैसे तो आपको पता ही होगा, आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, भैया इसमें करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है, लेकिन कब से कब तक रहने वाली है, क्या उसका चार्जेस वगैरह आपको पे करना पड़ेगा? और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है करेक्शन से रिलेटेड, वो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूं, नहीं तो फॉर्म में आप करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है अगर आपने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी है अपने ओटीआर में, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपने कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है, उसके बाद अगर आप मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो कैसे क्या आपको करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं, तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ पर हम ये करेंगे, मान लीजिए आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया लेकिन अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो सबमिट करने से पहले अगर आपको पता चल गया है तो भी आप यहाँ पर कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं अपने फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडिट का बटन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बस आप यहाँ पर सिर्फ व्यू कर सकते हैं, जो भी चीजें आपने यहाँ पर फिल कर दी हैं उसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो एडिट की डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब आप इसके ऑफिशियल पीडीएफ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके पेज नंबर 11 पे कुछ एप्लीकेशन की मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड जानकारी दे रखी है, करेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह मेंशन कर रखी है, यहाँ पर ये बता रखा है इन्होंने साफ साफ कि भैया करेक्शन करने के लिए यहाँ पर हमारी संस्था ने आपको 7 दिन की मतलब करेक्शन का टाइम दे रखा है। एक करेक्शन की विंडो यहाँ पर 7 दिन के लिए ओपन की जाएगी, यानी कि डेट यहाँ पर दे रखी है 10 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 24 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पर एनडीए का फॉर्म को फिल किया है। लेकिन इस केस में दोस्तों उसको एक चीज का खास ख्याल रखना है, अगर उसको अपनी ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो उसने चेंजेस वगैरह करने हैं, या फिर जो उसकी प्रोफाइल है उसमें सबसे पहले उसको चेंजेस वगैरह करने हैं, तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने से पहले, यानी कि करेक्शन वाली जो बटन आपके सामने नजर आएगी उस पर क्लिक करने से पहले आपको अपने ओटीआर में जो भी चेंजेस वगैरह करना है उसको चेंज कर लेना है। क्योंकि अगर आपने एक बार मतलब करेक्शन वाली एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन वाली बटन पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद दोस्तों आप अपनी ओटीआर प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि आपको पता ही होगा भैया, ओटीआर में आपको अपनी ज्यादातर डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है, यानी कि ज्यादातर जितनी भी डिटेल्स होती है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वो सभी आपको ओटीआर में ही फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको मतलब अपने फॉर्म वगैरह में फिल करने के लिए बाकी बची हुई चीजों का ऑप्शन दिखाई देने के लिए मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ गया हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आकर, तो यहाँ पर आपको अपडेट ओटीआर वाले ऑप्शन का जो बटन मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अपनी ओटीआर वगैरह की प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, अपने यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड वगैरह डालना है। प्रोफाइल में चेंज वाली बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप अपनी कोई भी डिटेल में चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। आपको सिंपली उस चीज को यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे आपको अपना नाम बदलना है या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह बदलनी है, वो सभी चीजें आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट का प्रोफाइल का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है अपडेट करने के बाद। इसके बाद दोस्तों आप वापस आ जाएंगे। अगर आपको इन चीज़ों में चेंजेस वगैरह करने के बाद, अगर आपको अपनी प्रोफाइल में चेंजेस वगैरह करने हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एनडीए के फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड एक बटन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप अपनी फोटो वगैरह बदल सकते हैं, आप अपने जो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है उसको आप चेंज कर सकते हैं, या फिर जो बची हुई डिटेल्स, जैसे मान लीजिए जो मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल की है अपने फॉर्म में, यहाँ से नीचे की जितनी डिटेल्स हैं उन सभी चीज़ों को आप चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। इससे ऊपर की डिटेल्स को अगर आपको चेंजेस वगैरह करने हैं तो आपको अपनी वन टाइम ओटीआर प्रोफाइल रहती है, उसमें आपको चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं दोस्तों, तो ओटीआर वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपको नजर आ रही है, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनमें अगर आपको चेंजेस वगैरह करने हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर प्रोफाइल में चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, करेक्शन वाले जो विंडो आएगी उसमें। अगर आपने उससे अगर मान लीजिए आपको इनमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया पहले, तो आप उसके बाद इन डिटेल्स में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपको फॉर्म में करेक्शन करना है इन सभी डिटेल्स में, तो सबसे पहले ओटीआर प्रोफाइल में चेंजेस कर लिए, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है पहले, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को बार बार जोर देकर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो भैया आपके फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी इन डिटेल्स में सब कुछ सही है तो, और सिर्फ इन डिटेल्स में कोई ना कोई मिस्टेक वगैरह हुई है, तो सिंपली आप चेंजेस वगैरह कर पाएंगे, फोटो वगैरह चेंज कर पाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बदल पाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो आप डायरेक्ट ही बदल लेंगे, मतलब जो यहाँ पर करेक्शन विंडो आएगी उसमें डायरेक्ट ही बदल लेंगे। तो दोस्तों यही जानकारी थी एनडीए के फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप बुक्स को बाई करना चाहते हैं एनडीए के फॉर्म से रिलेटेड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है।